बावल में कांग्रेस द्वारा आयोजित हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कमल निंबल एडवोकेट ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया। बेरोजगारी पर कहा कि कांग्रेस सरकार में किस प्रकार नौकरियां दी जाती थी वह भाजपा सरकार में, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में व वर्तमान में नायब सिंह सैनी की सरकार में बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी जा रही है। आइए हम आपको उन्हीं की ज़बानी सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक व शेयर करें। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ। निंबल साहब, कल कांग्रेस ने बावल के अंदर हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाली, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, जो कल कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब जन यात्रा निकाली है, क्योंकि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है और जो ये हिसाब मांग रहे हैं, सर्वप्रथम तो मैं बात कहूँगा कि हमने तो हिसाब की बजाय काम करके दिखाया है। हरियाणा सरकार ने पिछले 10 वर्षों में इतना काम कर दिया है जिसका गुणगान हरियाणा की जनता कर रही है। अंत्योदय का अर्थ होता है जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति होता है, उसका उदय भी। आज अगर देखेंगे, आज अगर हम बात करें जो अनुसूचित जाति वर्ग है, ओबीसी वर्ग है या अन्य वर्ग है, जो गरीब किसान है, मजदूर है, उनके लिए ऐसी ऐसी योजनाएं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू की है और उस योजनाओं का लाभ पाकर आज प्रत्येक हरियाणवी खुश है। क्योंकि जिस प्रकार से अगर बात करें कि नौकरियों की, आप देखिए पहले का कांग्रेस के अंदर किस प्रकार से पर्ची और खर्ची के साथ नौकरी दी जाती थी। आप देखिए पिछले अगर रिकॉर्ड निकलवाइए कांग्रेस के समय का, एचपीएससी के अंदर जो अगर भर्ती होते थे, एचपीएससी के अधिकारी लगते थे, वो कोई ना कोई राजनीतिक विशेष व्यक्ति होता था या राजनीतिक दल का कोई कार्यकर्ता होता था। परंतु अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिल्कुल निष्पक्ष, बिना खर्ची और बिना पर्ची के एचपीएस की नौकरियां भी दी गई है। और अगर बात करें तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं और अन्य ऐसे कार्य करते हैं, उनको कोई नहीं जानता। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी देकर और आज दिखाया है कि ये सरकार कुछ चंद विशेष लोगों की सरकार नहीं है, ये हरियाणा के साधारण व्यक्तियों के वोट की ताकत से बनी हुई सरकार है, जो कि हरियाणा की जनता की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर हो, किसान की समस्या लेकर हो, सब पे तमाम उन्होंने कहा कि सरकार जो है भाजपा सरकार फेल है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इन मुद्दों को ख़त्म करेंगे। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और जिस प्रकार वो उनको अभी 10 साल से उनका राज नहीं आया है, तो झूठ की एक कहते हैं ना कि पोथी बांधकर वो जनता के सामने झूठी वादे कर रहे हैं। अगर उनको कोई करना होता, हरियाणा की जनता का भला करना होता, तो देखिए कितने वर्षों तक पीछे उनकी सरकार रही है। और देखिए आज जब भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्ष की ऐसी सरकार रही है जिसमें जन जन खुश है, हर जन खुश है। चारों तरफ देखिए आप, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, महाविद्यालयों का, कन्या विद्यालयों का है। अगर बात करें चिकित्सा के स्तर में, तो आज किस प्रकार से एम्स की संख्या आज बढ़ती चली जा रही है। हॉस्पिटलों में किसी प्रकार की आपको अगर बात करें तो ऐसी दवाइयाँ और ऐसे इलाज निःशुल्क किए जाते हैं जो कांग्रेस सरकार में कोई सोच भी नहीं सकता था। और बात करें शिक्षा के जगत में, तो आज अन्य प्रकार के, विभिन्न प्रकार के कॉलेजेस शिक्षा के जगत में खोले जा रहे हैं, रोजगार के अनेक अवसर पैदा किए जा रहे हैं और रोजगार दिया जा रहा है। पहले अगर बात करें कांग्रेस में रोजगार की, आप बात लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यदि मैं बात करूं तो ये उठाते हैं बेरोजगारी का। तो अरे जो कांग्रेस सरकार में तो जो अगर पहले डीसी रेट बोलते थे, वो भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने समाप्त किया है। क्योंकि उसमें भी क्या होता था, जो राजनीतिक विशेष व्यक्ति से संबंध के आधार पर ही डीसी रेट की भी लोग नौकरियां ले लेते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने एक इस प्रकार की योजना बनाई है कि कोई किसी का व्यक्ति विशेष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देखती है पूरे हरियाणा का जो जनता है वो हमारे परिवार के रूप में है और HKRN के थ्रू सीधी भर्ती। आज देखिए ऐसे ऐसे लोग मुझसे मिलने आते हैं, धन्यवाद सरकार का करने आते हैं कि देखिए हम कभी सपने में सोच नहीं सकते थे कि हमने तो फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया था और आज हमें नौकरी लग गई। तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है
और जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के सिद्धांत पे चल रही है, सबका भला हो, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। उसी भांति से आज हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी पूरे हरियाणा की जनता को अपना परिवार मानकर, देखिए संत कबीर कुटीर 24 घंटे दरवाजे मुख्यमंत्री जी के खुले हुए हैं। और आज मुख्यमंत्री जी से कोई भी अपनी जन समस्या लेकर जाता है तो तीव्र गति से तुरंत समाधान उसका किया जाता है। सर, उनका आरोप है कि जो ईडी के बारे में कि भाई हमारे 3 दिन में 3 विधायकों पर रेड पड़ी 4 पे, जबकि वहाँ पर काफ़ी कुछ हुआ, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, ईडी है ना स्वतंत्र एजेंसी है और वो अपना काम कर रही है। जिसको भी उस पर ईडी को जिस भी, चाहे वो कोई भी हो, और जिस पर संदेह होता है तो ईडी अपना काम करती है। तो आप भी बावल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो किस प्रकार से बावल के विकास को देखेंगे? देखिए जी, बावल से अगर बात करें तो मैं पार्टी का साधारण सा कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी को मैं अपनी मां मानता हूं। यदि मां और हाईकमान आज्ञा करेगा और मुझे टिकट देगा तो मैं चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हूं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जीत दर्ज कराऊंगा। और अभी तो मैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपना कार्य कर रहा हूँ। जन समस्याएं जो आती है नियमित रूप से मेरे कार्यालय में, उनके लिए मैं संबंधित विभाग के अधिकारी और प्रदेश सरकार में बात करनी पड़े तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मार्फत, और केंद्र सरकार में यदि बात करनी पड़े तो माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री है, उनकी मार्फत में जन समस्याओं का समाधान करवाने में तीव्र गति से लगा हुआ।